हाँ जी बच्चे, माय पेज इज विजिबल टू एवरीवन। यस यहाँ पर आपको ये ग्रीन कलर का ई लर्निंग वाला नजर आ रहा है। ये ऑनलाइन फीस है, ये ई लर्निंग है। सो व्हेन यू क्लिक हेयर, जब आप ई लर्निंग पे क्लिक करते हो, देन इट विल रीडायरेक्ट टू दिस पेज। ये ई लर्निंग के इस पेज के ऊपर क्लिक हो जाता है। यहाँ पर आपकी सारी क्लासेस जो है वो आपके सामने पड़ी हुई हैं। एज यू आर हैविंग +1 ह्यूमैनिटीज, +1 कॉमर्स, +1 साइंस, ठीक है। आप जिस पे भी क्लिक करोगे, यहां पर आपके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। इंग्लिश, पंजाबी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके हर लिंक में है, साइंस में भी है, कॉमर्स में भी है। व्हेन यू क्लिक ऑन द ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर आपके ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट आ जाएंगे एंड द लास्ट वन इज आईटी। फाइन। एंड व्हेन यू क्लिक ऑन आईटी, तो आईटी के अंदर मैंने अब तक जितने भी आपको वीडियोस पोस्ट किए हैं, दिस इज माय लेटेस्ट वीडियो जो मैंने रिवीजन का आपका मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया हुआ है। और उससे पहले जितने भी वीडियोस मैंने पोस्ट किए हुए हैं, सारे के सारे यहां पर पड़े हुए हैं। गॉट इट? हाँ जी बच्चे, दिख रहे हैं ना आपको ये सारे? आप जिसके ऊपर भी क्लिक करोगे, जिसके ऊपर भी क्लिक करोगे, इट विल रीडायरेक्ट टू द दैट स्पेसिफिक वीडियो। जो आपका यूट्यूब का वीडियो है उसी के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा और वही ओपन हो जाएगा आपका। फाइन। ये चीज जो है बेटा, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आप लोगों ने जब कभी भी कोई भी कंटेंट देखना हो, दिस इज नॉट अबाउट ओनली आईटी। मैंने आपको वहां पर दिखाया है, हर सब्जेक्ट का लिंक पड़ा हुआ है वहां पे, और हर सब्जेक्ट के कंसर्न वीडियोस पड़े हुए हैं वहां पे। तो वेन एवर यू वॉन्ट, वेयर एवर यू वॉन्ट, आप आपके साथ साथ में वीडियोस जो है इस वॉल के ऊपर अपडेट हो जाते हैं। दिस इज अ वर्चुअल वॉल मेड फॉर यू पीपल। फाइन। सो जब भी किसी को कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, whenever you want to solve your queries, whenever you want to revise any chapter or recall any zoom meeting recording, जब भी आपको कुछ रिकॉल करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, गो टू दैट दिस वर्चुअल वॉल एंड एक्सेस योर वीडियो। वहां पर आपको शुरू से लेके आखिर तक सारे मिल जाएंगे। यूट्यूब पे ढूंढने के बजाय, या समटाइम होता है कि टीचर इज नॉट एबल टू लोकेट। जैसे मैं सीरियसली बताऊं, मैं भी अभी आपको पुराने वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी। रीजन ये है कि मेरा भी फोन चेंज हुआ है। फाइन। आपकी तरह मेरे भी फोन में, पुराने फोन में दिक्कत आई थी एंड आई हैव जस्ट गॉन विद द न्यू फोन। तो मेरे भी पुराने व्हाट्सएप के सारे मैसेजेस जो है वो इरेज हो चुके हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट टेक द बैकअप। सो दैट इज व्हाई मेरे पास पुराना कोई मैसेज अवेलेबल नहीं है। अब इस वजह से समटाइम होता है कि टीचर भी हेल्पलेस होता है आपके आगे। तो तब आपके लिए ये कंटेंट जो है वो वर्चुअल वॉल के ऊपर पड़ा हुआ है। आप जाकर कोई कभी भी, कैसे भी, आपको जहां पर भी लगता है कि कुछ कंटेंट आपका मिसिंग है, या लीना आपने अभी ज्वाइन किया है, तो ऑब्वियसली आपसे भी मैं ये चीज बोल रही हूँ कि लास्ट के जितने भी चैप्टर्स आपने रिकवर करने हैं या कंटेंट आपने रिकवर करना है, तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो। ओके फाइन। मैम यस सो इज इट ओके विद एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैम यस मैम हाँ जी बच्चे। सो अगेन आई एम जस्ट गोइंग थ्रू विद द प्रीवियस कंटेंट, थोड़ा सा उसको रिकैप्चर करते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। इन आवर लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डेटा, ठीक है, एंड द टाइप ऑफ डेटा वी आर यूजिंग टू स्टोर।
सो वो चीज जो है वो थोड़ी सी हम रिकैप्चर करते हैं ताकि आपका वो सिनेरियो जो है वो क्लियर हो जाए। हमने कौन कौन से टाइप डिस्कस किए थे डेटा में? मैम फ्लोटिंग। फ्लोटिंग वर्ड नहीं होता बच्चे, फ्लोटिंग वर्ड नहीं होता, फ्लोट होता है। और क्या, और कौन से हैं? 5 करवाए हैं, मुझे पांचों के नेम चाहिए। मैम इंटीजर। इंटीजर, मैम करेक्टर। फ्लोट। इंटीजर्स। हाँ जी, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, उसके बाद दो ही हुए, 3 अभी और पड़े हैं, बताओ। मैम स्ट्रिंग। और अच्छा ये बताओ, मैम इंट दैट इज मैम इंटीजर। बूलिंग। हाँ जी, मैम बूलिंग और करेक्टर्स। boolean, it is not bullying, it is boolean. And we have Boolean and characters. boolean beta, boolean, boolean and then char. int means integer, तो ये कौन सी वैल्यू सेव करता है? Whole numbers. यस, इसमें कौन से नंबर्स आते हैं? Whole numbers. होल नंबर्स। फ्लोट में कौन से नंबर सेव होते हैं? Fractional. फ्रैक्शनल। कैर में? मैम सिंगल। सिंगल नंबर। सिंगल नंबर नहीं बेटा, सिंगल करेक्टर। ओके मैम। कैर में चाहे आप नंबर भी सेव करोगे तब भी वो एज ए करेक्टर ही डील करेगा, ठीक है? सो कैर होल्ड्स व्हाट? करेक्टर। स्ट्रिंग होल्ड्स व्हाट? वर्ड्स, sentences. In short, you can say that group of characters. और बुलियन में क्या सेव होता है? ट्रू एंड फॉल्स। यस, आइदर ट्रू और फॉल्स। अब ये चीजें हमने अपनी लास्ट मीटिंग में डिस्कस की थी। नाउ आई एम गोइंग टू मूविंग अहेड। अब यहां पर एक छोटा सा मैं आपके सामने प्रोग्राम लिख रही हूं। नेटबीन्स जावा की तरफ अभी हम शिफ्ट नहीं करते, पहले मैं आपको जावा का एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के दिखाती हूँ, सो दैट यू विल मेक इट क्लियर कि हम इन टाइप्स को यूज कैसे करते हैं। अब इसके लिए यहां पर आई एम यूजिंग
अब ये 3 लाइन का प्रोग्राम है, इसमें 3 लाइन के प्रोग्राम में क्या हो रहा है, मैंने यहां पर 3 लोकेशंस ली, एक को नेम दिया ए, एक को नेम दिया बी और एक को नेम दिया सी। These are my 3 मेमोरी लोकेशंस जिसमें मैंने सेव करवाना है डेटा वैल्यू। फाइन। अब यहां पर डेटा तो मैं कहीं पर सेव नहीं करवा रही हूं। लेट्स सी, मैं यहां पर ना एक चीज और करती हूं, आपको दोबारा से यहां पर एक ये प्रोग्राम जनरेट करती हूं मैं। With little bit modifications. अब बताओ, अब ए में मैंने एक वैल्यू सेव कर दी 10, बी में मैंने वैल्यू सेव कर दी 20, सी को मैंने कुछ भी असाइन नहीं किया, क्योंकि सी को मैंने क्या असाइन करना है, ए प्लस बी, मतलब ए और बी दोनों को ऐड करके सी का आंसर क्या आएगा, आप बताओ। 30। सी का आंसर क्या आएगा, 30। और नीचे मैंने यहां पर एक स्टेटमेंट लगा दी, प्रिंट। प्रिंट का मतलब क्या है कि सी को आउटपुट फॉर्म में डिस्प्ले करें। गॉट इट? इतना क्लियर है? इसमें कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है, आप पूछ सकते हो। इसमें कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है, आप पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम आउटपुट फॉर्म में कैसे? आउटपुट फॉर्म में बेटा आपकी एक्चुअल में जब प्रोग्रामिंग होती है ना, जो प्रोग्राम होता है, हम जो भी इंस्ट्रक्शन कोड देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन कोड एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ ना कुछ रिटर्न में हमें कुछ दिखाता है, आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, वो आउटपुट चाहे आपकी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी कैलकुलेट होके, क्योंकि अगर इसका सी की वैल्यू 30 है, वो 30 वैल्यू कहीं पर तो दिखनी चाहिए ना हमें, तो नेचुरली वो या तो मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाएगा हमें उसको कैलकुलेट करके। ठीक है, मतलब ये मुझे कमांड भी उसको देनी पड़ेगी कि भाई सी की वैल्यू को हमने डिस्प्ले करवाना है, हमने उसका आउटपुट जनरेट करना है, मतलब किसी ना किसी फॉर्म में वो हमें दिखनी चाहिए वैल्यू। गॉट ओके इट? मैम। तो इसके लिए हम यहाँ पर प्रिंट यूज करते हैं। घबराओ मत, आपने वहां पर प्रिंट की कमांड यूज नहीं करनी, हमारे पास वहां पर और भी सोर्सेज हैं आउटपुट डिस्प्ले करवाने के। ठीक है, तो ये चीज जो है ये हमारी ऐसे सॉल्व हो जाएगी। और कोई क्वेरी? मैम हाँ जी, कुछ और क्वेरी बच्चे? बाकी सबको क्लियर है? यस शैल वी मूव अहेड? यस मैम। ओके, तो बेटा एक चीज अंडरस्टैंड कर लो कि ये तो है हमारे टाइप्स जिनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप्स। इनको हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव टाइप्स, मतलब कि बेसिक टाइप्स। बेसिक टाइप्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारी
बिल्कुल ग्राउंडेड लेवल के टाइप्स होते हैं जो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज ने या कंपाइलर ने खुद ही बना के रखे हुए हैं हमारे लिए, हमने सिर्फ उनको यूज करना है। आप ये कॉमन चीजें, नंबर कैसे यूज करना है, फ्रैक्शंस को कैसे यूज करना है, करेक्टर को कैसे यूज करना है, सिर्फ ये बेसिक चीजें हमें बताने के लिए ये टाइप्स हम हमारे सामने इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। एंड ट्रस्ट मी, आपको हर लैंग्वेज में हर जगह पर ये टाइप्स जो है ये एज इट इज मिल जाएंगे। फाइन। किसी भी लैंग्वेज का बिल्डिंग ब्लॉक है ये टाइप्स। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब है कि भी किसी भी लैंग्वेज में हमने कुछ भी जनरेट करना है तो हमारी बिगिनिंग ही यहीं से होती है। फाइन। किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारी बिगिनिंग ही यहीं से होती है। सो नाउ कम टू द चैप्टर विच वी वर डिस्कसिंग अर्लियर, जो मैंने नोट्स आपके साथ डिस्कस किए थे, और मैंने आपको ये भी बोला था कि यू नीड टू कवर अप द दिस होल पेज एंड इट विल कवर योर 80% ऑफ जावा सिलेबस। वो सिर्फ एक पेज आप कर लो, जो मैंने डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर किया है, अगर आप उसको कर लोगे आपका जावा का 80% का सिलेबस जो है वो कवर अप हो जाएगा। सो आई जस्ट स्टॉप शेयर विद दिस व्हाइट बोर्ड एंड मूविंग अहेड विथ योर जावा। अब यहां पर ये जो है हमारे पास ये प्रिमिटिव टाइप्स वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। एक बार आपके सामने मैं शो कर रही हूँ। प्लीज टेल मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दीज काइंड्स ऑफ टाइप्स। इतने टाइप्स जो है जो हमने कर अभी तक किए हैं, इनमें से आपको कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कह सकते हो कि मैम ये चीज जो है ये यहाँ पर कैसे आ गई और क्यों आ गई, तो नेचुरली मैं आपको दोबारा क्लियर करवा दूंगी। ठीक है। मूविंग अहेड टू आवर नॉन प्रिमिटिव टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव टाइप का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारे बेसिक टाइप्स हैं, बेसिक टाइप्स से आगे बढ़कर बनाए हुए टाइप्स, उनको हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव टाइप। मतलब इनको यूज करके ही आप एडवांस लेवल, एडवांस वर्जन समझते हो ना, किसी भी चीज को मॉडिफाई करके उसमें कुछ और चीजें डाल के जब हम उसका एडवांस लेवल लेवल इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, उनका बेस तो हमने कर लिया कि वो किस चीज से बने हुए हैं, बट आगे हमने ये चीज डिस्कस करनी है कि उसका एडवांस जो मैम लेवल हमने क्या है। बनाई होती है, हाँ जी। जो मैम नॉन प्रिमिटिव जो वो होते हैं जो हमने बनाई होती है, यस, नॉन प्रिमिटिव्स वो और जो होते हैं जो हमने बनाए हैं। जो प्रिमिटिव है वो उनमें ऑलरेडी एक्चुअल में जो होता है। प्रिमिटिव्स ऑलरेडी होते हैं उनमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अभी पूरी नहीं है, उनको पूरा करने के लिए हमने कुछ और क्वालिटीज बीच में डाल दी और वो बन गए हमारे नॉन प्रिमिटिव्स। फाइन। नॉन बेसिक, नॉन प्रिमिटिव्स। सो द वेरी फर्स्ट टाइप इज एरे। एरे जो है इट्स ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप, और अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये भी आपको हर लैंग्वेज में मिल जाएंगे। और जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज एरे, तो आपने एक सिंगल लाइन डेफिनेशन बोलनी है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स, या कलेक्शन ऑफ मेनी एलिमेंट्स बट ऑफ सिमिलर टाइप। Array is a collection of homogeneous elements. Homogeneous means the elements which are of same type. अब होता क्या है, let's suppose if I am just taking here int a is equal to 10, मैंने इतना लिख दिया। अब आप मुझे बताओ a में कितनी वैल्यूज हैं? 10. 10।
मैंने वैल्यू नहीं पूछा, मैंने ये पूछा कितनी वैल्यूज हैं, कितनी सारी वैल्यूज हैं ए में। 1। यस, ए में मेरे पास अभी फिलहाल एक ही वैल्यू है एंड दैट वैल्यू इज 10। मतलब उस वैल्यू का नंबर क्या है, 10। अब लेट्स सपोज इफ आई वांट टू सेव मोर इंटीजर वैल्यू इन ए, मुझे ए की वैल्यू नहीं सेव करनी, मुझे एक से ज्यादा वैल्यूज बीच में सेव करनी है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर 20 भी रखना है, मैंने 30 भी रखना है, मैंने यहाँ पर 70 भी रखना है, मेरी मर्जी, जितनी मर्जी वैल्यूज है। बट क्या वो एक सिंगल इंटीजर में पॉसिबल है? नहीं है। अगर मैं ये चीज करूंगी नेक्स्ट स्टेप पे a इज इक्वल टू 20, तो क्या होगा? पिछले स्टेप पे मैंने a को वैल्यू असाइन की 10, अगले स्टेप पे मैंने a को वैल्यू असाइन की 20, उससे अगले स्टेप में मैंने a को वैल्यू असाइन की 30। तो क्या होगा आप बताओ मुझे सोच के। 8 plus 2 plus 6। जिसकी भी वॉइस है बहुत कम आई है। मैम ए की वैल्यू टोटल हो जाएंगी। टोटल कैसे? जैसे अब 60 आंसर आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 60। मैंने यहाँ पर एडिशन तो कहीं भी नहीं डाली। हाँ जी, एनी मोर गैसेस? मैम ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं बताती हूँ क्या होगा। A is a location here जिसमें मेरे पास वैल्यू थी 10। पहली इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू थी 10। अब दूसरी इंस्ट्रक्शन में जब मैंने इसको वैल्यू दे दी 20, तब क्या होगा? अब कंप्यूटर इतना समझदार नहीं है कि वो उसको ऐड करेगा। नो, कंप्यूटर इज ए डम मशीन। मैंने उसको 20 स्टोर करवाने वक्त कुछ बोला ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो करेगा इस 10 वैल्यू को यहां से हटा देगा एंड इट विल स्टोर हियर 20। गॉट इट? वो 10 की जगह पर 20 सेव कर देगा, 10 उड़ जाएगा वहां से। हाँ जी बच्चे, पल्ले पड़ा कुछ? मैम बट ऐसे तो वो कोई भी वैल्यू ले लेगा। कोई भी वैल्यू नहीं लेगा, जो वैल्यू मैं दूंगी वो लेगा। उससे नेक्स्ट स्टेप पे मैंने अगर उसको वैल्यू 30 दे दी तो वो 20 को इरेज कर देगा, वो 20 को इरेज कर देगा यहां पर, और क्या सेव करेगा यहां पर? 30। जैसे जैसे मैं वैल्यूज आगे बढ़ाती जाऊंगी ए में, तो ऑब्वियसली वो भी उसी लोकेशन को मॉडिफाई कर देगा। बट एट द एंड हमारे पास रिजल्ट क्या है कि अ वेरिएबल कैन होल्ड अ सिंगल वैल्यू, इट कैन नॉट होल्ड मोर देन वन वैल्यू। एक से ज्यादा वैल्यू ये संभाल ही नहीं सकता वेरिएबल, चाहे वो आपका फ्लोट है, चाहे कैर है, चाहे इंटीजर है। एक से ज्यादा वैल्यू वो संभाल ही नहीं सकता। बट मुझे अगर ज्यादा वैल्यूज चाहिए, मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू? अगर मुझे ज्यादा वैल्यूज चाहिए तो क्या करना चाहिए मुझे? मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है कि अगर मुझे एक वेरिएबल में
अगर एक वेरिएबल एक ही वैल्यू होल्ड करता है, ज्यादा वैल्यूज नहीं होल्ड कर पाता, तो मैं क्या करूं? तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है, मुझे क्या लेना चाहिए? मुझे एरे लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? एरे लेना चाहिए मुझे। अब एरे मेरी इस उलझन को कैसे सॉल्व करेगा? एरे ऐसे सॉल्व करेगा, क्योंकि एरे जो है वो ग्रुप ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स है। तो अगर मैं यहां पर लूं इंट ए और उसको मैं साइज बता दूं, भाई तूने इतनी वैल्यूज अपने पास होल्ड करनी है, तो ए अपने पास एक नहीं पांच पांच वैल्यूज होल्ड कर पाएगा। अब ए में 2 भी सेव है, 4 भी सेव है, 6 भी सेव है, 8 भी सेव है और 9 भी सेव है। या अपनी पुरानी वैल्यूज ले लेते हैं, चलो 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है, 50 भी है एंड 70 भी है। और कोई वैल्यू किसी दूसरे को धक्का मार के उसकी जगह नहीं लेगी, मतलब किसी को ओवरराइट नहीं करेगी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम अभी आपने वहाँ एरे नहीं लिखा था, कहाँ पे बच्चे? जहाँ आप कह रहे थे कि एरे लगाएंगे, वहाँ एरे नहीं लिखना होता। नहीं बेटा, एरे इज नॉट ए टाइप। मैंने आपको क्या बोला है कि हमारे पास जो प्रिमिटिव टाइप है उसमें ही कुछ और क्वालिटीज डाल के हम ये बनाते हैं। मतलब बेसिक हमारा वही है, लेना हमने वही है, उसको नहीं छोड़ना हमने। बेसिक नेम जो है वो हमारा वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। एरे की टाइप है, हम करेक्टर एरे ले सकते हैं, इंटीजर एरे ले सकते हैं, मतलब जिस तरह फ्लोट एरे ले सकते हैं। हमारी चॉइस है कि हमने किस तरह का एरे लेना है। आपसे कोई पूछे तो आपने यही बोलना है कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। एलिमेंट्स। फाइन। मतलब इतनी डेफिनेशन एरे की याद रख लो। एरे के बारे में और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इस डेफिनेशन में ही आपका सब कुछ कवर अप हो जाता है। फाइन। और इसको एरे को लेने का मेथड क्या है? एरे को लेने का मेथड है कि अगर मैंने इंटीजर टाइप का एरे लेना है, तो मुझे यहां पर देखो, यहां पर उसने सिंटेक्स भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट वी नीड टू मेंशन द डेटा टाइप देन एरे नेम। इंटीजर ए, उसको हम देंगे साइज। साइज बताना पड़ेगा भी हम, मुझे कितना बड़ा एरे चाहिए। मुझे 10 एलिमेंट का चाहिए, मुझे 5 एलिमेंट का चाहिए, मुझे जितने भी एलिमेंट का चाहिए, मुझे ये उसको बताना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसमें मैं 10 वैल्यूज सेव कर सकती हूँ, कोई भी 10 वैल्यूज मैं सेव कर सकती हूँ। जितना मैंने इसका साइज लिया है, मतलब जब मैंने उसको जितना साइज दे दिया है कि इतने साइज का मेरा ये वेरिएबल होगा, ठीक है, तो वो उतने एलिमेंट्स में उसमें दे सकती हूँ। बट इसमें सिर्फ एक कंडीशन है कि ऑल द एलिमेंट्स शुड बी ऑफ होमोजीनियस टाइप, मतलब वो एक ही तरह के होने चाहिए। अगर वो इंटीजर है तो वो इंटीजर टाइप के ही होने चाहिए, अगर वो फ्लोट है तो फ्लोट टाइप की होने चाहिए, अगर वो करेक्टर है तो करेक्टर टाइप की होने चाहिए। फाइन। मतलब मैं इंटीजर फ्लोट करेक्टर का मिक्सचर इसमें डाल दूं, वो काम नहीं होता यहाँ पे।
इतना क्लियर है आपको? Yes, ma'am. शुड आई मूव Yes, अहेड? ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओके, तो हमारा नेक्स्ट प्रिमिटिव टाइप है क्लास। अब इसमें एरे से भी बढ़कर क्वालिटी डाली गई है, क्योंकि एरे में हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन क्या है कि इट शुड बी ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स, एक ही टाइप के एलिमेंट हमें हमारे पास यहाँ पर होने चाहिए। क्लास में हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाती है। क्लास में हम मल्टीपल टाइप के एलिमेंट्स को ले सकते हैं। बेसिकली क्लास का मतलब क्या होता है? क्लास का मतलब ये होता है कि मेरे पास बहुत तरह का डेटा है, उसको मैंने बाइंड करके रख दिया एक जगह पर। क्लास की बेस्ट एग्जांपल बताऊं आपको, रियल लाइफ एग्जांपल जो आप रियल लाइफ में देखते भी हो। अब आप जब किसी, अब ऑब्वियसली स्कूल लेवल पे हो तो स्कूल लेवल की बात करूंगी। आप जब स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपके हाथ में क्या आता है? Admission form. यस, आपके हाथ में क्या आता है? एडमिशन फॉर्म। और उस फॉर्म में जब तक आपने अपनी डिटेल फिल नहीं की तो क्या वो आप फॉर्म किसी और को दे सकते हो? No, ma'am. आपने अपनी डिटेल तो फिल की नहीं, खाली फॉर्म है वो। मतलब लेटर ऑन आपका मूड चेंज हो गया कि मैंने अपनी एडमिशन नहीं करवानी, मैंने अपने फ्रेंड की करवानी है, तो ऑब्वियसली आप उसका नाम बीच में फिल कर दोगे तो वो उसका हो जाएगा फॉर्म। अगर आप अपनी वैल्यू, अपने नेम को बीच में फिल करोगे तो आपका हो जाएगा। जो बच्चा अपनी डिटेल बीच में फिल करेगा तो ये फॉर्म उसका हो जाएगा। एम आई राइट? Yes, ma'am. Yes, जब ma'am. तक आपने उसको फिल नहीं किया था तब तक वो फॉर्म किसी का नहीं था, और जब आपने उसके ऊपर अपना नेम लिख दिया, अपना फादर नेम, अपना एड्रेस, मतलब अपनी डिटेल्स फिल कर दी, तो वो फॉर्म आपका हो गया। एम आई राइट? Yes. और Yes, ma'am. एक फॉर्म में आपके पास क्या क्या डिटेल्स होती हैं, कितनी तरह की डिटेल्स होती हैं? अगर प्रोग्रामिंग फॉर्म में अगर हम देखें तो करेक्टर की फॉर्म में आप अपनी क्लास एंटर करते हो, मतलब रोमन नंबर्स में अपनी क्लास एंटर करते हो, फाइन। स्ट्रिंग Yes, फॉर्म sir. में नेम एंटर करते हो, फादर नेम एंटर करते हो, एड्रेस एंटर करते हो। नंबर फॉर्म में अपना फोन नंबर एंटर करते हो, न्यूमेरिक फॉर्म में फोन नंबर एंटर करते हो। फ्रैक्शनल फॉर्म में अपने लास्ट टाइम की परसेंटेज एंटर करते हो। ये मैंने सारी टाइप्स गिना दी आपको यहाँ पे। और जिस चीज के लिए आप एलिजिबल नहीं है उसको ब्लैंक छोड़ देते हो, या एनए लिख देते हो, या फॉल्स लिख देते हो, तो बुलियन टाइप भी आ गई आपकी। एक फॉर्म के अंदर कितनी तरह की वैल्यूज आ गई हैं आपकी? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? एक फॉर्म में आपकी कितनी तरह की वैल्यूज आ गई। अगर मैंने ऐसी ही चीज को जनरेट करना है कि मेरे पास वैरायटी ऑफ डेटा का कलेक्शन एक नेम के अंदर आ जाए, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? क्लास। क्या बोलते हैं? क्लास। अगर इतनी वैरायटी का डेटा एक ही जगह पर इकट्ठा होके मैं उसको एक नेम दे रही हूं, फॉर्म, तो नेचुरली वो मेरे पास क्या बन जाती है? क्लास। इट इज ए क्लास टाइप। एंड एज पर योर इंफॉर्मेशन, जैसे हम एरे लिखते नहीं हैं, यहां पर हम क्लास लिखते हैं कि दिस इज अ क्लास टाइप।
एक मैं आपको यहाँ पर सिंपल सा कोड लिख के दिखाती हूँ क्लास का, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्लास हम कैसे लिखते हैं। हम लिखते हैं क्लास, क्लास का नेम, जैसे मैंने std लिख दिया, स्टूडेंट का फॉर्म मैंने फिल करना तो मैंने std लिख दिया। अब स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या होती है, एक तो मेरा कीबोर्ड बीच में अटक जाता है बार बार। इंटीजर टाइप का रोल नंबर, करेक्टर फॉर्म में क्या एंटर करूं, चलो क्लास ले लेते हैं। ठीक है, क्लास पूरा नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि क्लास मेरा यहाँ पर कीवर्ड है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर क्लास नहीं लिख सकती। मैंने पहले ही बोला है कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो हम अपनी तरफ से नहीं ले सकते, उनको यूज नहीं कर सकते। और क्या ले सकते हैं बीच में, फ्लोट टाइप में मार्क्स। अभी बेसिक चीजें मैंने यही इकट्ठी कर दी यहाँ पे। दिस इज अ सिंटेक्स ऑफ अ क्लास, ऐसे हम डिक्लेयर करते हैं क्लास को। अब देखा जाए, देखो एक रोल नंबर को, उसकी क्लास को, उसके मार्क्स को, और इफ यू वांट तो स्ट्रिंग टाइप में हम उसका नेम भी ले लेते हैं। चॉइस इज योर्स। तो ये चारों टाइप मैंने यहाँ पर इकट्ठी कर डाली एक क्लास के अंदर। मतलब एक बाइंडिंग में, रैपिंग में मेरे पास रोल नंबर भी आ गया, क्लास भी आ गया, मार्क्स भी आ गया, नेम भी आ गया। ठीक है, मतलब इसमें ये सारी वैल्यूज मैं फिल कर सकती हूँ। इतना क्लियर है आपको? यस मैम। दिक्कत तो नहीं है बच्चे इसमें? तो ये चीज जो होती है, ये होती है हमारी क्लास। अब डोंट गेट वरीड अबाउट कि मैम इनका यूजेज कैसे है कैसे नहीं है। बेटा मैं स्टेप बाय स्टेप आगे मैं आपको बढ़ा रही हूँ, क्योंकि पहले हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कर लेते हैं कि बेसिक चीजें जो है वो हमारी प्रोग्रामिंग में कौन सी यूज होती हैं। जब मैं आपको प्रोग्राम स्टार्ट करवाऊं तो आपको वो चीजें अजीब ना लगे। फाइन, आपके माइंड में हो कि हाँ कि ये मैम ने ऐसे करवाया था, इसका ये मतलब होगा। ठीक है, नो डाउट साथ साथ मैं तब भी आपको बताऊंगी, बट स्टिल आप अभी यूजेज की तरफ मत देखना। यूजेज में आपको जब प्रोग्रामिंग करवाऊंगे तो एक एक चीज आपकी यहाँ पर वहां पर यूज होगी। फाइन, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस। अब इसके बाद आपका आता है इंटरफेस। तो इंटरफेस में बच्चे, जो मैंने आपके सामने फॉर्म की बात की थी कि जब तक आपने फॉर्म को फिल नहीं किया वो खाली फॉर्म है, और खाली फॉर्म आप किसी भी बच्चे के लिए यूज कर सकते हो। दैट फॉर्म, एम्प्टी कलेक्शन ऑफ डेटा, जो आपने सिर्फ एक स्ट्रक्चराइज कर लिया और बनाने के लिए भी मैं यूज करना है, उसको मैंने किसी को साइन करना है, तो उस चीज को हम बोलते हैं इंटरफेस, कि मैंने एक इंटरफेस तैयार कर लिया। ठीक है, बट इसमें कोई भी मेरे पास, जैसे यू कैन से दैट की फंक्शनैलिटी नहीं है। क्लास और इंटरफेस में यही डिफरेंस होता है कि क्लास में मेथड होता है, फंक्शन होता है, जिसमें मेरे पास इसका क्राइटेरिया भी साथ में डिफाइंड होता है, जबकि इंटरफेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये आप चाहे चीज थोड़ी सी रट्टा लगा लो, क्योंकि ये चीजें जब हम करेंगे तो ऑब्वियसली आप तब को आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। बट टिल देन यू नीड टू जस्ट क्लियर द कॉन्सेप्ट कि क्लास में मेरे पास मेथड होता है, इंटरफेस में मेरे पास मेथड नहीं होता। बस ये डिफरेंस होता है दोनों में, बाकी ये चीजें दोनों सेम होती हैं। इंटरफेस और क्लास कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इस चीज का डिफरेंस है कि क्लास कंटेन मेथड, इंटरफेस
does not contain method. फाइन, बस इतना याद रखना. अब इतना अगर क्लियर है तो इन आवर नेक्स्ट मीटिंग वी विल डेफिनेटली गो विद द प्रोग्राम, और जिसमें आपको ये दो फंक्शंस के यूसेज में आपको बताऊंगी जो आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले फंक्शंस हैं, आपके हर जगह पर हर तरह से यूज होंगे. वन इज गेट टेक्स्ट एंड वन इज सेट टेक्स्ट. किसी भी ग्राफिकल कंपोनेंट के लिए जब हम गेट टेक्स्ट को यूज करते हैं, दैट मीन्स कि हमने उससे वैल्यू लेनी है. यू आर गेटिंग द वैल्यू, so you need to use this function get text, and if you are assigning the value, आप जिसको दे रहे हो तो हम यूज करेंगे set text. बस इतना याद रखो इनके लिए. get means you are taking the value, set means you are giving the value. तो ये give and take वाला सिस्टम जो है वो चलता है, बिल्कुल ऑपोजिट है. G means get, but you need to take. S is set and you need to give the value.